देख लेना बेटा, मेरे ख्याल से है, होना चाहिए। पर अपन देखें जरा, सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है हमारा रैंडम वेरिएबल। 5 टॉपिक लिंक आएंगे रैंडम वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा बेटा। 5 टॉपिक से लिंक एक दूसरे से। पांचों टॉपिक होने के बाद आरबीएससी में हो सकता है कि अगर है तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और नहीं है तो कोई नहीं, बल्ले बल्ले है। तो रैंडम वेरिएबल होता है क्या, सुनिएगा, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज की काउंटिंग, उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। रिप्रेजेंट बाय एक्स, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में ऐसे कम आएगा। देखो क्या है, एक कॉइन को मैंने, नहीं चलो 2 कॉइन को मैंने फेंका, आपको मालूम होगा एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक साथ फेंको, बात एक ही होती है। ध्यान दीजिएगा मेरा, अभी इससे लिंक थोड़ा सा अलग है। मैंने क्या बोला, एक कॉइन को 2 बार फेंका, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही होते हैं आउटकम्स बेटा। 4 आउटकम होते हैं, याद रखिए। कॉइन के लिए आंसर होता है 2 की पावर n टोटल आउटकम्स। दिस इज सैंपल स्पेस। एक बार फेंका तो 1 लिखिए, 2 बार फेंका तो 2 लिखिए, 3 बार फेंका तो 3 लिखिए। जो आंसर आता है वो टोटल आउटकम्स को रिप्रेजेंट करता है। किस में रिप्रेजेंट करता है, कॉइन में। मैंने आपसे बोला फॉर हेड, हेड के लिए रैंडम वेरिएबल लिख के बताइए। अगर एक कॉइन को मैंने 2 बार फेंका है, यानी मैं पूछ रहा हूं बेटा, अगर एक कॉइन को मैंने 2 बार फेंक दिया है तो हेड कितनी बार आ सकता है, कैसा कैसा आ सकता है। हो सकता है कि हेड एक भी बार ना आए, यानी 0, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हैपनिंग पॉसिबिलिटीज की। हो सकता है कि एक बार आ जाए, हो सकता है कि दोनों बार आ जाए। फरमाइए साहब। हाँ जी, हाँ जी। क्या है रैंडम वेरिएबल में, अंदर क्या चल रहा है, देखिए रैंडम वेरिएबल में चल रहा है कि रैंडम वेरिएबल होता है किसी भी इवेंट के होने या नहीं होने की पॉसिबिलिटीज के न्यूमेरिकल वैल्यू को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स से। मैंने कहा एक कॉइन को मैंने 2 बार फेंका, 2 बार फेंका, तो हेड के लिए आपसे पूछ रहा हूं बेटा रैंडम वेरिएबल लिखिए। देखिए बातों को मैं घुमा घुमा के बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज घुमा घुमा के होती है। अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट यानी देसी लैंग्वेज में बात करूं और आपसे बोलूं कि भैया हेड कितनी बार आया है, उसे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। हेड कितनी बार आ सकता है, हेड एक बार भी ना आए, हो सकता है मैंने कॉइन को फेंका, दोनों बार टेल आ गए हो, कि 0 0 मतलब एक भी बार हेड नहीं आया। हो सकता है किस्मत थोड़ी ठीक ठाक हो, एक बार हेड आ जाए, या ये इनमें से कोई एक हो, या हो सकता है कि किस्मत बहुत बढ़िया है कि दोनों हेड आ गए। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पॉसिबिलिटीज की, उसे क्या बोलते हैं बेटा, रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। सपोज कि मैंने 3 बार कॉइन को फेंका होता, ध्यान दीजिएगा, 3 बार कॉइन को फेंका होता और मैं बोलता टेल आने के लिए रैंडम वेरिएबल बताइए, तो आप क्या बोलते, सर हो सकता है 3 कॉइन है ना, ये 3 कॉइन है, किसी भी कॉइन पर टेल ना आया हो, तीनों में से किसी एक कॉइन पर टेल आया हो, 2 कॉइन पर टेल आया हो, कि तीनों के तीनों कॉइन्स पर टेल आया हो, तो ये क्या होता है बेटा, रैंडम वेरिएबल होते हैं। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ possibilities of happening or not happening of any given event is called random variable represented by capital X। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है आपका, क्या समझ आया आप लोगों को, क्या हुआ। फिर देखिए इस रैंडम वेरिएबल टॉपिक अगर आपको आ गया, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। फिर इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हम 3 कॉइन के लिए बात करते हैं, पूरी बात ध्यान से पूरा समझना आप लोग अच्छे से। ये प्रियांशु क्या करता है, देखिए दूसरा मैंने क्या क्वेश्चन बताया, मैं उसको वापस आपको बताता हूं। हमने प्रियांशु एक कॉइन को 3 बार फेंका बेटा, कितनी बार फेंका, 3 बार। न्यूमेरिकल ले रहा हूं, इफ वी टॉस्ड a coin 3 times then find, देखो आपसे क्या क्या पूछा, नंबर 1 रैंडम वेरिएबल, आपसे पूछा हमने प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे पूछा एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपसे पूछा वेरिएंस, आपसे पूछा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया और इतनी सारी चीजें उसने आपसे पूछ डाली। और देखिए क्या होगा, एक एक पार्ट जो होता है वो अलग अलग एमसीक्यू में आंसर में आता जाता है। नंबर 1 जो है हमारा, समझिए रैंडम वेरिएबल है, जो आपको कंफ्यूज कर गया अभी वो बताता हूँ। दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा मीन का दूसरा नाम होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन को ही बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसलिए जानबूझ के दिया जाता है एग्जाम में कि बच्चा आउट ऑफ सिलेबस कर दे उसको। ध्यान देना बेटा, आपको मैंने कहा सॉल्यूशन कर रहा हूं। सॉल्यूशन में क्या है, एक कॉइन को कितनी बार फेंका हमने, 3 बार फेंका, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स देखो कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे हेड्स हेड्स हेड्स, हेड हेड टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल टेल हेड, टेल हेड टेल हेड, टेल 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 टेल। प्रियांशु ये बात तो आप अच्छी तरह जानते हो, एक पॉइंट को 3 बार फेंका, टोटल 8 आउटकम्स आते हैं। ये रहे वो 8 के 8। अब मैंने जो आपको पहले बताया था उसमें क्या लिखा हुआ था बेटा, उसमें लिखा था रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल फॉर टेल, यानी 3 बार कॉइन को फेंका है तो रैंडम वेरिएबल। बताइए आप आंसर क्या देंगे बेटा, 3 कॉइन्स जब फेंकते हैं तो रैंडम वेरिएबल टेल के लिए, टेल हो सकता है तीनों में से एक भी कॉइन पर टेल ना आया हो, यानी ये पेयर आ गया हो, तो क्या बोलोगे आप, 0 बोलोगे कि भाई टेल एक भी बार नहीं आया। हो सकता है ये टेल एक बार आया हो, इन तीनों में से कोई भी केस आएगा तो टेल एक बार आया है, इन तीनों में से कोई भी आएगा तो टेल 2 बार आया, और लास्ट वाला केस आ गया तो तीन बार टेल आया है। ये मैंने वहां समझाया था, अगर 3 बार कॉइन को फेंकते तो टेल्स के लिए रैंडम वेरिएबल बताइए, ये रहा। क्या प्रियांशु को अब समझ आया क्या था ये? ओके बेटा, ये 3 कॉइन के लिए था, 3 कॉइन्स के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पोर्शन हमने खत्म कर दिया, आप दूसरे पर आते हैं। पांचों टॉपिक एक ही न्यूमेरिकल से आपको समझा रहा हूं, सारी बेसिक थ्योरी इसी के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। दूसरे पर आते हैं बेटा, दूसरी है आपकी प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे शॉर्ट में पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पीडी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। करते क्या है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, जो x लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी होती है। ध्यान दीजिएगा बेटा, कैसे, ऐसे एक टेबल बनानी होती है, इस टेबल में x और px लिखना होता है। x मतलब रैंडम वेरिएबल, px मतलब उस वैल्यू के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन किसके लिए चल रहा है बेटा, टेल के लिए चल रहा है, 0 1 2 और 3। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 0 के लिए लिखिए आप, क्या आएगा 0 के लिए, देखो 0 का मतलब था एक भी टेल नहीं आ रही, तो कितने, कोई कुछ बोल रहा है, कितने टेल, यहां पर कितने टेल हैं जिसमें एक भी, मतलब कितने पेयर ऐसे जिसमें एक भी टेल नहीं आ रहा। तो देखिए एक ही पेयर ऐसा है, 1 अपॉन क्या लिखेंगे अपन, 8, 1/8। टेल कितनी बार आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, 3/8। 2 टेल्स भी 3 जगह आ रहे हैं, 3/8, और तीनों की तीनों टेल एक ही जगह आ रहे हैं, 1/8। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप चेक करना है ये सही है या नहीं। तो चेक करने के लिए बेटा बड़ा आसान सा तरीका होता है कि जो आपने निकाला इन सभी का सम 1 आना चाहिए। सबको ऐड करके देखो, प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 आना चाहिए। आपने सही किया है, अगर नहीं आया तो मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं, आप उसे करेक्शन में ले लीजिएगा। तो ये हुए बेटा आपके 2 पोर्शन। अब आते हैं अपन तीसरे पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे बेटा EX बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EX, और दूसरा नाम होता है मीन, इसे हम X बार बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन का ही दूसरा नाम है। इसमें क्या करते हैं, देखिए जरा, सबसे पहले लिखते हैं बेटा X। चलो मैं इसे हटा के वहां ऊपर लिख के बताऊंगा। क्या आपको ये जो समझाया समझ आ गया सभी लोगों को, है ना? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। जो रिफ्लेक्शन आ रहा है ना वो रैंडम वेरिएबल है, वो कॉर्नर वाला वो है रैंडम वेरिएबल लिखा हुआ है वो। हाँ जी बेटा, अब मीन निकालने के लिए यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए टेबल बनती है कैसी, ऐसी वर्टिकल टेबल बनती है। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना पड़ेगा x,
कितनी वैल्यूज थी वो लिख दो, 0 1 2 और 3। ओके डन। फिर इसके बाद आप लिखो इधर प्रोबेबिलिटी लिखो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आई है, देखो 1/8 है 0 की, इसकी है 3/8, इसकी है 3/8 और लास्ट वाले की है 1/8। क्लियर बात है। और ये इसका यूज खत्म, अब इसे भी आप हटा दीजिए। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है, हमें कुछ लिखना पड़ता है। मीन किसको बोलते हैं, ध्यान देना बेटा, एक्स का मल्टीप्लीकेशन पी एक्स के साथ कर दीजिए। एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ कर दीजिए आप, पी एक्स के साथ में एक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। थोड़ा स्पेस का यूज करते हैं अपन लोग, एक्स पी एक्स लिख दीजिए आप। देखो क्या आएगा, एक्स पी एक्स का मतलब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आया 0, इससे करेंगे क्या आएगा 3/8, 6/8 और 3/8, और इन्हें आप ऐड कर लीजिए। ध्यान देना बेटा, इसे आप ऐड कर लो, इसे बोलते हैं, देखो मीन किसको बोलते हैं, मीन होता है बेटा, मीन होता है ex इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स पी एक्स। एक्स और पी एक्स के मल्टीप्लीकेशन के सम को मीन बोला जाता है, यानी कि मीन क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स पी एक्स होता है, इसी को ex बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं। इसको ऐड करो, सबका एलसीएम क्या है 8 है, 3 और 3 6, 6 और 6 हो गया 12, काटेंगे तो क्या बचेगा 4 3 जा और 4 2 जा। यहाँ वन से बड़ा छोटा कुछ नहीं देखते, बस पीडी वाली टेबल में देखते हैं सम 1 आना चाहिए। ये तो कुछ भी आ सकता है, वन से बड़ा है वन से छोटा है। दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, देन समीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट 3/2 क्या हो गया आपका, मीन हो गया। क्या मीन निकालना आपको आया बेटा। अब आते हैं बेटा थर्ड, जो डी नंबर का टॉपिक होता है वो होता है आपका वेरियांस। ध्यान देना बेटा, वेरियांस जो होता है आपका उसे बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, या इसे ऐसे बोलते हैं VARX, वेरियांस ऑफ एक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, वेरियांस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा EX² माइनस मीन का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या होता है फॉर्मूला, EX²। देखो EX किसको बोल रहे हैं, एक्स का मल्टीप्लाई PX के साथ हुआ तो इसे क्या बोल रहे हैं बेटा अपन लोग, EX बोल रहे हैं। डन, यानी P के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, EX आया। अब EX² किसको बोलेंगे, अगर हम P को मल्टीप्लाई x² से करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो EX² हो जाएगा। यानी कि मैं क्या करूं, वेरियांस देखो एक बार और देखो बेटा, वेरियांस का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या होता है वेरियांस का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। ये EX कुछ नहीं, इसका कोई नाम नहीं होता, दिस इज E और अंदर वेरिएबल का स्क्वायर, EX² माइनस EX तो मीन है, मीन का होल स्क्वायर, EX² माइनस मीन स्क्वायर। मीन की वैल्यू तो आपके पास है, अब ये EX² निकालना है। तो देखो EX किसको बोल रहे हैं हम लोग, EX बोल रहे हैं x का मल्टीप्लाई PX से किया। अरे EX² किसको बोलेंगे बेटा, EX² हम बोलेंगे जब x² का मल्टीप्लीकेशन PX के साथ होगा, x² का। यानी मैं इसको एक बार और इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया। इस वैल्यू को 0 का 0 से करोगे 0 आएगा, इसको 1 से करोगे 3/8 आ जाएगा, 6 2 जा 12/8 हो जाएगा और 3 3 जा 9/8 हो जाएगा। ओके डन। अब इन सबको ऐड कर दो, आपका आ गया EX²। नीचे तो आया बेटा 8 आया, ऊपर 12 और 3 15, 15 और 24 डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा। क्या आपको EX² निकालना आया, आ गया सबको, क्या नहीं आई बेटा, क्या बोलो, अरे x² PX का नाम EX² होता है, x² PX का नाम EX² होता है, तो ये निकालना पड़ेगा। अब या तो x का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर कर करके p से मल्टीप्लाई करो, 1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर करके करो मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करो, या x px तो हमारे पास पहले से था, इसको सीधा उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स बन जाएगा x² और ये px आ जाएगा। यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो क्या होगा, EX² बन जाएगा। यानी इसका शॉर्ट नेम EX है और इसका शॉर्ट नेम EX² है। इसे कुछ नाम नहीं बोलते, इसका कुछ नहीं है, ये सीधा EX² बोला जाता है। हाँ EX मीन है, EX मीन है ये। आप इधर क्यों उलझे पड़े हो, यहाँ देखो केवल, आया क्या? अब ये वैल्यू जो आई है उठा के इधर पे रख दो,
तो वेरियांस देखो कैसे निकालेंगे, वेरियांस आएगा EX स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3, और ये EX का होल स्क्वायर लिखा है बेटा, होल स्क्वायर यानी मीन का स्क्वायर, मीन था 3/2, 3/2 का स्क्वायर करोगे आएगा 9/4, इसका एलसीएम ले लो कितना आया 4 आया, 12 में से गया तो 3/4, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वेरियांस की वैल्यू आ गई 3/4, किसकी आ गई बेटा, वेरियांस की। और लास्ट टॉपिक जो होता है आपका वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला समझिए क्या होता है इसका, एसडी फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरियांस, जो वेरियांस का आंसर आता है उस पर क्या लगाना होता है, स्क्वायर रूट लगाना होता है। तो आप इसका अगर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ जाएगा, इस पर रूट लगा दो, रूट 3/2 बन जाएगा बेटा, दिस इज 1.7, 3/2 करोगे तो क्या आएगा 0.86, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी वेरियांस का जो आंसर आता है उस पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए, क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है, केवल टेबल में 4 कॉलम है, 0 px, x px और x स्क्वायर px, इनकी वैल्यू और वेरियांस का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वेरियांस का अगर याद होगी तो अंडर रूट लगा देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वहां आ जाता है।